स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत चीन के रिश्ते के ऊपर। विदेश मंत्री का कहना है कि लगातार रिश्ते सुधर रहे हैं। इस पे कई सारे इफ एंड बट्स थे, दोनों ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा किए। लेकिन अब एक मामला उठता है। नम्रता हसीजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं चीन के साथ जो पुराने लंबे समय से चले आ रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं जो नए तरीके से उभरते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन से मुद्दे को पहले सुलझाया जाए? क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज्वलंत निकलकर सामने आई है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जिस तरीके से समर्थन चीन ने किया, आपको लगता है कि हमें सुधरते संबंध के दौरान चीन को हम इस हद तक इम्प्रेस कर पाएंगे कि पाकिस्तान से थोड़ी दूरी बनाइए? नहीं। देखिए, पाकिस्तान और चाइना का जो रिश्ता है वो इस समय चाइना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने सीपेक और की पीओके से गुजरता है, ये बात करी है। देखिए, चाइना, काफी लोग यही बोलते थे पहले कि चाइना का थोड़ा जो कश्मीर को लेके है पहले थोड़ा एम्बिगुअस था, मतलब उसने कभी कुछ कहा नहीं कश्मीर को लेके। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एम्बिगुअस नहीं था। लेकिन अगर पीओके में, सीपेक में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक किस्म से उन्होंने पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया है। तो ठीक है, उन्होंने, अगर उन्होंने खुल के ये चीज नहीं कही है तो इन्वेस्टमेंट उस चीज को बताती है। और पाकिस्तान उसका एक स्ट्रैटेजिक एम्बिशन को पूरा करने का एक जरिया है। अब दोनों, पाकिस्तान और चाइना के लिए ये रिलेशनशिप थोड़ा अलग है। चाइना एक अलग तरीके से पाकिस्तान का रिलेशन देखता है। पाकिस्तान इस समय, मतलब एक, वो खत्म ही हो चुका है, तो उसको बचाने के लिए अभी चाइना ही है जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं ठीक सवाल है। इसलिए पूछा नम्रता जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछा चूंकि इस पे एम्बेसडर वोरा साहब आप भी जवाब दीजिएगा कि अब स्थिति जो बदली है उसमें यूएस ने खुलकर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया है, पाकिस्तान का दामन यूएस ने खुलकर थाम लिया है। वही यूएस जो अब पूरे दुनिया की इकोनॉमी में चाइना को अलग थलग करना चाहता है। इसीलिए मैंने ये सवाल नम्रता जी से पूछा था कि क्या पाकिस्तान जो अब यूएस के गोद में जाके बैठ रहा है, चाइना को चाहिए कि थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट करना होगा हमें? ये आपने अहम प्रश्न पूछा है, इसका जवाब देना आसान नहीं है। लेकिन चाइना बैलेंसिंग एक्ट किसके और किसके बीच में करेगा सर? बैलेंसिंग एक्ट शब्द आपने यूज किया है, किसके बीच में? चाइना और अमेरिका के बीच में? अगर दो दो बैठे हैं सीसॉ पे तो बैलेंसिंग कौन करेगा? आप दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करते हैं ना, अपने आप और किसी दूसरे के बीच में तो मध्यस्थता नहीं कर सकते। बेसिक इशू ये, अगर मैं अब आपको ये जो चाइना पाकिस्तान एग्जॉस्टेड कॉरिडोर, नहीं क्या कहते हैं उसको, सीपेक का जो भी है कॉरिडोर, एग्जॉस्टेड कॉरिडोर, ये सर, नॉट अ डॉलर इज कमिंग इन फ्रॉम चाइना। जो बकवास करते हैं कि हमने 65 बिलियन कर दिया, मैं तो आई स्टडीड इट इन डिटेल सर, हमारे लोग गए हैं। अब आपको बता देता हूं कि 1 रुपया, एक पाकिस्तानी रुपया या चाइनीज युआन नहीं आ रहा, क्योंकि वो खत्म हो चुका है सर, बिकॉज नो रिटर्न। और फिर सर, मेरा मानना है, अगेन हम लोग प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, आप बहुत जल्दी चीन और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखेंगे, जैसे चीन और म्यांमार के बीच में आज देख रहे। दो वर्ड, मैं तो रहा हूं सर वहां पे, दो शब्द जो म्यांमार में नफरत करते हैं लोग, एक है फौज, तत्मदाओ म्यांमारीज में कहते हैं, और दूसरा है चाइना। वेरी सून आप ये पाकिस्तान में देखने वाले। चाइना हर जगह अपना हाथ ओवर प्ले करता है, डरिए मत सर, अकल नहीं है उनके, पैसा है, ये है वो है, दे डोंट हैव एनी ब्रेन सर, दे वांट टू डोमिनेट, लेकिन दुनिया डोमिनेट होने को तैयार नहीं है, और भारत डोमिनेट नहीं कर, भारत पार्टनरशिप चाहता है। मैं कंक्लूड करता हूं जस्ट वन एक्सप्रेशन सर, टुडे पूरी दुनिया में 125 देश है ग्लोबल साउथ जो हमें अपना नेता मानते हैं। टुडे चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड। चाइना सस्पेक्टेड है, इंडिया रेस्पेक्टेड है। नरेश कौशिक साहब, मेरा सवाल भी वही रहेगा कि जिस तरीके से यूएस ने चाइना को दरकिरार करना की पूरी रणनीति बना रखी है, जाल बिछा रखा है, ट्रेड डील भी करेंगे तो वैसे करेंगे जैसे चीन के प्रोडक्ट हमारे यहाँ ना आए, या चीन के प्रोडक्ट जिस देश को होकर के आता उसको भी शिकंजा कसना है। वैसे में चाइना के लिए ज़रूरी है कि भारत जैसे बड़े बाजार वाले देश के साथ संबंध बना के रखना होगा आपको।
देखिए, चीन तो भारत को अपना बाजार देखेगा ही, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार पश्चिमी देशों को देता है, वो चीन को भी दे रहा है। और चीन तो बहुत समय से अपना माल यहाँ डंप कर ही रहा है, तो कोई वो नई बात नहीं है। लेकिन मैं अमेरिका के साथ जो चीन का जो संबंध है उस पर जरा सा बोलना चाहूंगा। जो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान उसको थोड़ी सी मदद करता है, पाकिस्तान बहुत चालाकी से करता है। वो कुछ जो आतंकवादी हैं उनको छिपा के रखता है, और उनको जब उसे लगता है कि अमेरिका की उस पर थोड़ा सा शिकंजा कस रहा है तो उनमें से किसी एक को वो वहां अमेरिका को सौंप देता है। तो ये वो बहुत समय से कर रहा है, अमेरिकी लोग भी इसको जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान का आतंकवादी जो खासकर जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं उन पर काफी प्रभाव है, इसलिए वो ये जो राजनीति जो करता है ये इस्लाम के नाम पर, वो उसका फायदा पाकिस्तान की मिलिट्री उठाती है और उससे अमेरिका से मदद लेने की कोशिश करती है। अब यहाँ जो व्हाइट हाउस में जो मुनीर की जो फील्ड मार्शल तो अपने आप ही वो बन गए हैं कोई, क्योंकि वो अपने आप में असल में सबसे बड़े नेता पाकिस्तान के हैं। और ये व्हाइट हाउस में जो उनको बुलाया है, ये एक तरह की, ये अमेरिका ने ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहा है कि देखिए आप नेता नहीं है पाकिस्तान का नेता तो मिलिट्री है, मिलिट्री सारे डिसीजन लेती है, हम उससे बात कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की मिलिट्री वाली जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भारत की जो जरूरत है वो ज्यादा बड़ी है। अमेरिका अगर चीन से अगर कोई निपट सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। और मैं समझता हूं कि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो कोई, मैं नहीं समझता कि वो कोई कम हुआ है। ये एक मीटिंग या वहां उनके जो एक सैनिक नेता का वहां के जनरल से मिलना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिका की कोई नीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ट्रंप 1 के ही दौरान भारत ने कश्मीर में धारा 365 जो उसकी स्वायत्तता वाली जो धारा थी उसको खत्म किया था। और ट्रंप प्रशासन के दौरान ही सुरक्षा काउंसिल में कोई भारत का विरोध नहीं हुआ था, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका ने निभाई थी। तो अमेरिका के लोग, अमेरिका का जो प्रशासन है, अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भारत का महत्व समझता है। और मुझे लगता है कि हमें भी इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम चीन के साथ में अकेले, आज की जो स्थिति है भारत की, हम कितना ही कहें अमेरिका की भारत को जरूरत है और अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो हमारे ये रिश्ते जो है मजबूत रहेंगे। ये सैंक्शंस वाली बात देखिए, ट्रंप तो इस तरह की बात करते रहे हैं। ट्रंप के बारे में ये जो कहा जाता है ना, टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, तो ये जो बात है ना, ये यानी ट्रंप कोई बात कहते हैं वो हमेशा उससे पलट जाते हैं। वो हमेशा एक ट्रांजैक्शनल किस्म के प्रेसिडेंट हैं। वो ट्रांजैक्शन के लिए वो किसी तरह से, जैसे होता है कि सौदेबाजी में आप कोई बड़ा मूल्य लगाते हैं, उसके बाद में बीच में कहीं आप फैसला कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो धमकियां हैं इससे कोई भारत को डरना चाहिए। भारत का जो भविष्य है अमेरिका के साथ संबंध बनाने में है, लेकिन भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है, मैं उसका बहुत बड़ा हिमायती हूं। और यही वजह है कि भारत ने तमाम अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से संबंध कमजोर नहीं किए, यहां तक कि ईरान से भी संबंध बिल्कुल खत्म नहीं किए। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि रूस भी जानता संबंध है सुधारने कि की अपनी सीमा जो है, सो भारत को पता है कि हमारी संबंध सुधारने की सीमा कहाँ तक हमको अपनी चीज़ों को छोड़नी या फिर कहाँ तक हमें डिस्काउंट करनी चीज़ों को लेकर के। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, 2 मुद्दे उठते हैं जब आप चीन से रिश्ते सुधारने की बात आप करते हैं। तो एक तो दलाई लामा का मुद्दा, जो नम्रता ने पिछले ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि वो एक मुद्दा है जो आने वाले दिनों
दिनों में एक दोनों देशों के बीच संबंधों में फिर से खटास पैदा करने की एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा मुद्दा मैं जो देख रहा हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोगों ने एबेंस में डाला, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि चीन जो पाकिस्तान में बांध बना रहा था वहाँ पे स्वात नदी के ऊपर, उस बांध को तेजी से कंप्लीट करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको लगता है कि संबंधों को तय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आने वाले दिनों में? दो मुद्दे आपने बताया, एक तो दलाई लामा का मुद्दा है, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी में। देखिए, दलाई लामा का मुद्दा तो वेरी क्लियर है। इंडिया पहली बार, खास करके जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोदी साहब अभी भी दलाई लामा से मिले नहीं हैं। पहले इस मुद्दों को इतना ज़्यादा वो नहीं समझते थे, मगर अभी उनको समझ में आ गया गलवान के बाद। खास करके आपको याद होगा, एक टूटू एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें हमारे तिब्बत के लोग हैं, और उसको यूज़ किया था हमने कैलाश रेंज में। चाइना की तरफ से बहुत उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई थी। शायद लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं टूटू एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर में। और टूटू एस्टैब्लिशमेंट का और दलाई लामा का जो संबंध है वो एब्सोल्युटली बहुत नज़दीकी है, क्योंकि वो सिर्फ तिब्बत के लोग हैं। अब दलाई लामा का मुद्दा है। दलाई लामा के मुद्दे के अंदर में जो चीज़ उनके जो सक्सेशन के ऊपर में बात हो रही है, जो दलाई लामा वो नियुक्त करेंगे, वो इंडिया ने अब खुल कर ले लिया है कि वो तो दलाई लामा ही करेंगे, भले ही चाइना के, और यही होना चाहिए। हमारे मुद्दे दलाई लामा से दूसरा है, तिब्बत का मुद्दा दूसरा है, और बहुत तेजी से मैंने भी ये मुद्दा आज ही उठाया है कि हम पूरे के पूरे जो चाइना हम बॉर्डर कहते हैं उसको इंडो तिब्बत बॉर्डर कहें। और ये बात हमने बहुत पहले हम लोगों ने उठाई थी इसको, और ये आवाज़ें पहली बार उठी हैं। ये उठी हैं अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से, ये उठी है आवाज सिक्किम के एमपी से, जो कि राज्यसभा के एमपी हैं। और ये बारी अब है यूपी की और हमारे हिमाचल की और लद्दाख की। तो आप देखिएगा, और ये उठनी चाहिए। जो हमें ये नहीं है कि हम उसके साथ रीसेटिंग कर रहे हैं, और हमने जब भी रीसेटिंग किया है इसके पहले भी, जब आप देखे होंगे शी जिनपिंग साहब जब हमारा डोकलाम हुआ था, तो डोकलाम के समय हमारा 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, तब भी उसके बाद प्रधानमंत्री साहब उनसे जाकर मिले थे, तो कोई वुहान में, और उनको समझाया था कि एशिया की सदी जो है उसको चाइना और भारत को साथ में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको आपने अपने लोअर को डाउन कर दिया। तो आपके हिसाब से उसको भारत चीन सीमा कहना बंद कर दें, इंडो तिब्बत बॉर्डर कहना शुरू कर देंगे तो एक दबाव बनेगा। जी, दूसरी बात जो अंडर वाटर ट्रीटी की आप बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि हाँ, एब्सोल्युटली इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस है। और कल ही एक आपको खबर आई होगी, चिनाब रिवर जिसको हमने रोका था, उसके पानी हाहाकार बच गई थी, उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा वो ऐलान होने वाला है आजकल में, आप सुनेंगे। और उस पर काम पूरा शुरू हो चुका है। वो जो डैम है उसके ऊपर में पूरा काम, उसमें मैं उसको आई डोंट वांट टू टेक आउट द कैट फ्रॉम द सैक। दूसरी जो बड़ी बात है, चाइना ये कहता था दो नदियां हैं, एक नदी तो इंडस जो मेन रिवर है, जो कि वहां से उसके मानसरोवर से निकलती है, और दूसरा जो आपका रावी है, सॉरी जो आपका सतलज है, वो निकलती है। मगर वो कुछ नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर में, क्योंकि पेरिफेरल नदियां उसके आकर के इनकी धारा को बढ़ाती है।